भारत को मानसिक स्वास्थ्य विकारों पर संबंधित आंकड़ों के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2017 में एक रिपोर्ट के अनुसार 7 भारतीयों में से 1 को गंभीर मानसिक विकार था। इसके अलावा भारत में मानसिक विकारों के लिए उपचार का अंतर 83% तक हो सकता है, जैसा कि भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 में बताया गया है। इस गंभीर चुनौती के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकारी फंडिंग बेहद कम है, जो कुल स्वास्थ्य बजट का केवल 1% ही है। वित्त वर्ष 2023-24 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित $110 मिलियन में से $86 मिलियन और $7 मिलियन देश के 2 प्रमुख संस्थानों यानी बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज और असम में तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदुलाई क्षेत्र संस्थान यानी LGBRIMH को दिए गए। $16 मिलियन की शेष राशि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को आवंटित की गई थी। डेटा इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत सरकार सामुदायिक देखभाल के मुकाबले अस्पतालों पर ज़्यादा खर्च करती है। ये भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की ज़रूरत पर भी रोशनी डालता है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बढ़ती जागरूकता, परोपकारी प्राथमिकताओं में बदलाव और बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश के संयोजक की फौरन ज़रूरत है। सेंटर फॉर एशियन फिलैंथ्रोपी इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे क्षेत्र में जिसमें इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस और फाउंडेशंस शामिल हैं, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मानसिक बीमारी के मुद्दे के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित होकर मानसिक कल्याण को संबोधित करने वाली पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह रिपोर्ट अस्पतालों के बजाय समुदायों और प्राथमिक देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है। ये नज़रिया खासतौर से भारत के लिए फ़ायदेमंद है। शोध से पता चलता है कि सामान्य मानसिक विकारों को अक्सर सेल्फ केयर, कम्युनिटी सपोर्ट और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत को उन मॉडल्स में काफ़ी सफलता मिली है जहां प्रशिक्षित स्थानीय लोग, जिन्हें ले काउंसलर कहा जाता है, ग्रामीण स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। इन कार्यक्रमों में मानसिक संकट में कमी की आशा दिखती है, जबकि गंभीर मामलों पर क्लिनिक्स या अस्पतालों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे मामलात कम होते हैं। फिर भी पुराने कानूनों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के चलते भारत अस्पतालों पर ज़्यादा निर्भर है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नज़रिए में तेज़ी से बदलाव हो रहा है, जो कई NGO, निजी क्षेत्र के संगठनों और अपनी कहानियों को साझा करने वाले साहसी व्यक्तियों के शक्तिशाली प्रयासों से प्रेरित है। द लिव लव लाफ फाउंडेशन द्वारा 2021 के एक अध्ययन में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 92% प्रतिभागियों ने मानसिक बीमारी के लिए इलाज चाहने वाले व्यक्ति का इलाज करने और उसका समर्थन करने की इच्छा जाहिर की, जो 2018 में रिपोर्ट की गई 54% ही थी। 65% का मानना है कि ऐसे व्यक्ति नौकरी बनाए रख सकते हैं, जो स्थिर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जो 2018 में रिपोर्ट किए गए 32% से दोगुने से भी ज़्यादा है। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान ने उत्साहजनक बढ़त दिखाई है। चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। वित्त पोषकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है और क्षेत्रीय गतिशीलता की समझ में कभी कभी कमी होती है। दानकर्ता अक्सर जल्द रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रगति में समय तो लगता है, विशेषकर धारणाओं को बदलने में। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जटिल सब्जेक्ट है। इसके लिए सावधानी से मूल्यांकन और विशेषज्ञों से परामर्श की आवश्यकता है। भारत के मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में परोपकार की भूमिका का विस्तार करने की स्पष्ट रूप से काफ़ी गुंजाइश है। परोपकारी योगदान देखभाल, निवारक हस्तक्षेप और नीति सुधारों के नए मॉडल चला सकते हैं, जो व्यापक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है, प्रभाव को बढ़ा सकती है
और सामुदायिक सहभागिता और अंतरक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से व्यापक परिवर्तन ला सकती है। अपनी मानव पूंजी की पूरी क्षमता को साकार करने की भारत की कोशिश देश की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और संबोधित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए संघर्ष किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी हितधारकों यानी सरकार, नागरिक, समाज और परोपकारियों की अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत है।